माय लवली स्टूडेंट्स, सो हम बात कर रहे हैं अब नाइट्रेशन रिएक्शन की, जो है वन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द एनिलीन। तो पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ब्रोमिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब नाइट्रेशन का आपको पता है, अगर नाइट्रेशन करवाना है तो कौन सा ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप लगता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ऑर्थो पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट्स। इन दिस मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। देखो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल। आपको पता है एनिलीन अगर हम बना रहे हैं, सपोज अगर मैंने यहाँ पर आपका एनिलीन बनाया और उसकी नाइट्रेशन करवानी है, अगर यहाँ पे एनिलीन है और उसकी नाइट्रेशन करवानी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। HNO2 आपको डालना पड़ेगा, HNO3 यहाँ पे हो गया और H2SO4 डालोगे एंड आपकी यहाँ पे 288 केल्विन पे इसकी हीटिंग करी जाएगी। नाइट्रेशन के लिए यही दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ना, HNO3 एंड H2SO4। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्योंकि NH2 जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो, दूसरा मिलेगा पैरा। बट यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, तभी मैं कह रही हूँ एनिलीन की जो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक सरप्राइज मिलता है कि यहाँ पर पैरा पोजीशन के साथ साथ ऑर्थो पैरा के साथ साथ आपको एक मेटा भी मिल जाता है, मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अब वो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी क्वेश्चन आता है आपके पास। देखो मैंने मेटा बना दिया और मैं यहाँ पे ऑर्थो बनाऊंगी, और देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि 2-3% बनेगा सिर्फ मेटा की, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। ऐसा देखा गया कि यहाँ पर कितना परसेंट होता है जो आपका ये पैरा है। देखो पहले मैं लिख लेती हूँ, पैरा जो होगा आपका वो आपके करीब 51% मिलता है। वो तो बनना है, मेजर प्रोडक्ट है, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो आपका ज़्यादा बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है। इस केस में मेटा आपका सेकेंड पोजिशन पर रहता है, यानी कि मेटा आपका कैसा बनेगा, आपका अप्रॉक्स 47% बनेगा, और यहाँ पर जो ऑर्थो है, जो आपका ऑर्थो है वो ओनली 2% बनेगा। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि चलो अगर मेटा बन भी रहा है तो थोड़ा उसको 2% कर लो, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऑर्थो 2% होता है, मेटा आपका सेकंड हाईएस्ट बन जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप मुझे कहोगे कि आपने तो अभी बताया था इससे पहले कि NH2 जो होता है वो आपका ओनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। फिर तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो आपका ऑर्थो एंड पैरा ही बनना चाहिए था, मेटा क्यों बन रहा है। इसी पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है कि इसमें मेटा क्यों बन रहा है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जब भी आपका यहाँ पे नाइट्रेशन आ जाए तो आपको ऐसे करके 3 प्रोडक्ट बताने हैं, और इनकी परसेंटेज भी आप थोड़ा याद ही कर लो, 51 एंड 47%। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ऑर्थो पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट। इन दिस मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट। सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब ठीक अमाउंट में बनेगा, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत बना। नाउ वाई डज एनिलीन, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये NCERT में भी आपके पास क्वेश्चन है और आ भी जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे। वाई डज एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव अलॉन्ग विद ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रेशन में सिग्निफिकेंट यानी कि ठीक अमाउंट ऑफ आपका मेटा डेरिवेटिव क्यों बन रहा है अलॉन्ग विद ऑर्थो एंड पैरा। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज बिकॉज इन एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। एक्चुअल में क्या होता है, मैं रिएक्शन ही आपके पास लिख लेती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो आपका क्या होता है, जो आपका एनिलीन है, जो आपका यहाँ पे NH2 एनिलीन है, वो इसकी प्रेजेंस में, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक मीडियम है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, तो एसिडिक मीडियम का ना मैं H पॉजिटिव ही ले लेती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ध्यान से देखो ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो ये एसिडिक मीडियम में आपका क्या बना देता है, सिर्फ इस केस में, सिर्फ किस में, आपकी नाइट्रेशन के केस में, ये आपका एक एनिलीनियम आयन बना देता है। ऐसा नहीं होगा सारे एनिलीन ये बना रहे होंगे, कुछ 1% आप रिएक्शन मिक्सचर में अगर आप देखोगे तो एनिलीन मेस के कुछ मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने की वजह से इनकी प्रोटोनेशन हो रही होगी, यानी कि वो क्या बना रहे होंगे, ये जो H पॉजिटिव यहाँ से एसिड से आपका आया रिएक्शन मिक्सचर से, वो कहाँ चला गया, उसने नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ले लिया और इसने NH3 बना दिया, एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है एनिलीनियम आयन, इसे कहते हैं एनिलीनियम
आयन कहते हैं। आपको पता है एनिलीनियम आयन मतलब ईएम आयन कब होता है, जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से देखो, बिकॉज ये एनिलीनियम आयन है तो ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज लग के आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, रिंग से वापस इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये जो यहाँ पर अभी बन गया ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये मेन रीज़न जो आपका क्वेश्चन का है वो मेन रीज़न यही है। तो मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज आपका ऐसा ग्रुप एनिलीनियम ग्रुप बन चुका है, क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इस वजह से आपका क्या होता है, जो प्रोडक्ट में आता है वो वन ऑफ द प्रोडक्ट आपका मेटा बन जाता है, सिर्फ इसी की वजह से क्योंकि आपका ये हो रहा है। तो देखो NH2 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आपका नाइट्रो में NO2 लग जाएगा, और साथ ही साथ जब आप नाइट्रेशन करवाओगे, ठीक है, जब नाइट्रेशन प्रॉपर होगी उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर को निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका ये मेटा प्रोडक्ट इसी वजह से मिलता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये मेटा ग्रुप आपके पास लग गया, तो आपको क्या बोलना है, दिस इज बिकॉज एन इन एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जो है, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। ऐसा नहीं है सारे एनिलीन करेंगे, कुछ 1% क्या करती है, ज़्यादातर आपकी ये जो प्रोटोनेट हो जाता है, अपने आप को प्रोटोनेशन करवा देती है, H पॉजिटिव लग जाता है, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन रहा है, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पे यही लिखा है विच इज मेटा डायरेक्टिंग, जो आपका एनिलीनियम आयन बना है वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आंसर आपका यही है, एनिलीनियम आयन बना और वो मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर है। दिस इज वाई वी गेट मेटा प्रोडक्ट इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट, और यही आपका रीजन है कि हमें मेटा प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। ओके, चलिए, नाउ इफ यू वांट ओनली वन प्रोडक्ट मीन्स ओनली मेजर प्रोडक्ट, आपको पैरा ही चाहिए। सपोज आपके पास क्या क्या बन रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे देखा, अगर सिंपल नाइट्रेशन करी तो आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगेन अब आपकी ये विश है कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट चाहिए एज अ मेजर, वो भी पैरा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वैसे ही जैसे पीछे हमने करा था ब्रोमिनेशन में, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। देन अगेन वी हैव टू प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप, क्योंकि NH2 क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। यहाँ नाइट्रोजन के पास खुले इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो बेंजीन रिंग को सप्लाई करते ही जा रहे हैं, उसकी वजह से वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो एसिटाइलेशन इज डन अगेन टू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप। ठीक है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी। अगेन वही सारी चीजें होगी। ओके, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एनिलीन आपको लेना है, यहाँ पर एनिलीन ले लिया, एनिलीन। तो इसकी प्रोटेक्शन करनी है तो कैसे करा था पहले भी, आपको एसिड एनहाइड्राइड लेना है CH3CO, और यहाँ पे होल ट्वाइस, क्योंकि दो ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि ऑक्सीजन के इधर उधर लगे होते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में आपको एसिटाइलेशन करवानी है। तो बताइए एसिटाइलेशन में पहले क्या किया था, एक हाइड्रोजन को यहाँ से सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर असाइल ग्रुप इसकी जगह लगाया था। तो यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे असाइल ग्रुप यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा CH3। तो आप देख पा रहे हो कि जो एसिटाइलेशन हुई उसमें यहाँ पर ये CH3CO ये वाला आपका एसिटाइल ग्रुप है। अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले करा था कि अभी तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, वो खूब इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, एक्टिवेट बना रहे हैं, रिंग को सप्लाई कर करके इलेक्ट्रॉन्स दे के। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहे हैं कार्बोनाइल के साथ। इसी वजह से जो आपका एसिटाइलेशन के बाद जो ये अमाइड बना है, ये आपका क्या होता है, ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता रिंग को, इसी वजह से प्रोटेक्शन होती है उसकी। ओके, तो ये आपका काइंड ऑफ अमाइड बन गया बीच में, एंड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आप नाइट्रेशन, अब आप नाइट्रेशन करोगे इसमें जो आपने प्रोटेक्शन करी है, उसके बाद आप यहाँ पे इससे नाइट्रेशन करवाओगे। ओके, नाइट्रेशन करवाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओनली पैरा पोजीशन में आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ओनली एट द पैरा पोजीशन आपको नाइट्रो मिलेगा। यहाँ पर NH हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एंड इसका नेम क्या है, अगर आपको इसका नेम लिखना है, पैरा पे नाइट्रो है तो आप लिखोगे पैरा नाइट्रो एसिटेनलाइड, एसिटेनलाइड। ठीक है, एसिटेनलाइड, क्योंकि ये एसिटेनलाइड था जो आपके पास बना, ये क्या है आपका एसिटेनलाइड।
तो आपका एसिटानालाइड बन गया, उसके बाद आपने नाइट्रेशन करी तो पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल आपको क्या करना है, OH नेगेटिव या फिर आपको H पॉजिटिव एसिड या फिर बेस देना है, दोबारा से ये रिटेन हो जाएगा, NH2 अपने आप को दोबारा से रिटेन करवा देगा, क्योंकि जो आपका पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया। तो इसकी वजह से जो आपने हिंड्रेंस लगाई हुई थी उसको हटा दो एंड आप इसको फ्री कर दो, तो आपको ये एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, ये आपको क्या बना, अब क्या बन गया, ये पैरा पर नाइट्रो लगा है, छोली आपका पैरा पे नाइट्रो लगा है और आपका यहाँ पे क्या है, ये एनिलीन बन गया अब। ठीक है, ये आपका एनिलीन बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जब इसको प्रोटेक्ट करा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करा और उसका अमाइड बनाया, एसिटानालाइड बनाया, तो नाइट्रेशन करने की वजह से पैरा पर आपका नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। ओके, तो इसी वजह से ओनली वन आपको मेजर प्रोडक्ट देखने को मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि बताइए मेटा सिग्निफिकेंट अमाउंट पे क्यों बनता है, वो आपने बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।